द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की पाक हुजूरी में आप सभी का, मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का स्वागत है और प्रभु के लोगों का स्वागत है जो परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आप आशीषित हो रहे हैं। प्रत्येक दिन परमेश्वर आपको एक अगले स्तर पर लेके जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ रहे हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आज हम परमेश्वर के महिमा के हाथ के नीचे हैं और परमेश्वर उन लोगों को अपने हाथ के नीचे बना के रखता है जो निरंतर उसमें बने रहते हैं, निरंतर प्रार्थनाएं करते रहते हैं, निरंतर उनके जीवन में परमेश्वर को प्रमुख स्थान दिया जाता है। परमेश्वर के जो है पवित्र स्थान के ठहरा हुए स्थान में जो बने रहते हैं, परमेश्वर का खास अनुग्रह उनके जीवन पर आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मुझे विश्वास है कि आज आप जो सुनने जा रहे हैं, उससे आप बड़े आशीषित होंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि ये वचनों को आप सुन लेते हैं तो शैतान कभी भी आपको नहीं गिरा सकता। हालेलुया। ध्यान रखिएगा कि वो सबसे ज्यादा विश्वासियों में काम करना चाहता है, गिराना चाहता है विश्वासियों को। अगर आप इन बातों से, उलझनों से बाहर आना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी कॉपी, अपनी डायरी, अपना पेन, अपनी बाइबल लेके बैठे और अपने आप को सतर्क करें, सावधान करें। आप चंगाई के लिए तो कैसे भी प्रार्थना कर सकते हैं। मैं प्रार्थना भी करूंगा आपके लिए अंतिम में, और इस बात की चिंता ना करें कि प्रार्थना नहीं हो। प्रार्थना कंटिन्यू आपके लिए, हमारे प्रार्थना भवन की टीम आपके नाम ले लेकर के प्रार्थना कर रही है। आपके लिए यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, उपवास में बैठ करके हमारी पूरी टीम हर एक व्यूवर्स के लिए दुआ कर रही है। ध्यान रखिएगा। हालेलुया। जब आप इस बात पर विचार करते हैं कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, परंतु ऐसे लोगों को मैं देखता हूं जो परमेश्वर में होते हुए भी शैतान के बने हुए जो घातक फंदे हैं उसमें फंस गए। हालेलुया। और ऐसे मसीह जो कहते हैं हम बुद्धिमान हैं, बुद्धिमान जता के मूर्ख बन गए। मैं आज कुछ बातों को बताना चाहता हूं जिसके द्वारा आप शैतान के प्रलोभन से, उसके बताए रास्तों से, उसके घातक फंदों से आप बच सकते हैं। और उसका घातक फंदा एक नहीं है, बहुत सारे घातक फंदे, और हजारों मसीही लोग, लाखों करोड़ों मसीही लोग उसके फंदे में फंस करके काम कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं मसीह हूं। हालेलुया। आप ध्यान से सुनेंगे और जब ये वचन आपके पास आते हैं, जब आपके पास ये वचन आते हैं, मैं आज आपको कहना चाहता हूं इस समय कि आप इन घातक फंदों से बचे। आप एक सच्चे मसीह, पक्के विश्वासी और वफादार विश्वासी और परमेश्वर के सामने चलने वाले, ठहरने वाले, उसके सामने खड़े होकर के अपना मुंह दिखाने वाले ठहरेंगे। आमीन। हालेलुया। क्या आप चाहते कि अच्छे विश्वासी आप बन जाएं? विश्वासी तो सभी हैं, पर ऐसे भी विश्वासी है जो जिनके अंदर शैतान के फंदे आज भी हैं और उन्हें पता ही नहीं वो कैसे उस फंदे में फंस गए, कब उनके ऊपर आ गया है। आज मैं दुआ करूंगा, पहले हम दुआ में जाएंगे। यदि आप जानना चाहते हैं तो अपने दरवाजे को खोल कर रखिए, अपने फाटक को खोलिए। पर जब आप दिल का फाटक खोल रहे हैं, आपको यह भी ध्यान देना होगा, आपके दिल में परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह को आप इन्वाइट कर रहे हैं, परमेश्वर आ रहा है, या कहीं शैतान तो नहीं आ रहा है, कहीं हमने उसके लिए तो दरवाजा नहीं खोल रखा। जब आप अपना हृदय खोलते हैं, आप उस नाम के लिए खोले जिसे आप एंटर कराना चाहते हैं। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर तेरे वचन को पूरा समझने की हमें शक्ति दे। वो पवित्र आत्मा हमें सहायता करे इन वचनों को समझने में। पवित्र आत्मा हमें इनमें चलने में, इनके डील डोल में, इनके जो ताकत है, जो सामर्थ है, उसमें बढ़ने में सहायता करे। तेरे वचन का वो रोटी खा करके हम तृप्त हो जाए, जिससे हमें आत्मिक भोजन मिलकर के हम तगड़े होंगे। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन आज पहली बार जुड़ रहे हैं और जो जुड़ने जा रहे हैं और जो पहले से जुड़े, पिता परमेश्वर हर एक पर आपका अनुग्रह चाहते पिता परमेश्वर। आज शैतान के वो घातक फंदे जो परमेश्वर ने संसार में फैलाए हुए हैं, और लोग आज भी हजारों लोग उससे अनभिज्ञ हैं, उन्हें जानते नहीं, पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि आत्मिक आंखें खत्म हो गई हैं। आप मेरे भाई बहनों की आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय कर दे पिता परमेश्वर, ताकि वो देख सके कि उनके लिए कौन से फंदे बिछाए गए और उससे वो बच सके, वो शैतान के फैलाए हुए जाल से। यीशु मसीह आप इन्हें आजादी दें, इन्हें बाहर निकलने के रास्ते बनाए पिता परमेश्वर। आज ये समझ सके खुदा, बेशक ये मसीह है, परंतु बहुत सारे ऐसे मसीह हैं जो उसकी अंडर होकर के काम कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम तो केवल तेरी उपासना करेंगे, तेरे पीछे चलेंगे प्रभु,
और अपने आप को, अपनी आत्मा और प्राण शरीर को, जैसे परमेश्वर फिलिपुस ने खुदावंद यीशु मसीह ने जैसे अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपा, इस्तफनुस ने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपा, उसी तरह से हम भी अपनी आत्मा को आपके हाथों में सौंपते। प्रभु पिता परमेश्वर, तेरी दया हम पर होने पाए। परमेश्वर मुझे भी इस्तेमाल कर खुदा, अपनी बुद्धि भर, ताकि परमेश्वर ये लोग बुद्धिमान हो सके, और वो बुद्धि जो प्रभु आप हमें देते हैं उससे हम सीख सके। खुदा सारी महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। शेयरिंग करिए, शेयरिंग करना ना भूलें, क्योंकि ये आपका जो वचन आप शेयर करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, वो वचन दूसरे लोगों को बचा सकता है। यदि आप चाहते हैं आत्माएं बचाई जाएं, यदि आपका मन में है कि दूसरे लोग बचाए जाएं, या भी आपके मन में है कि इस पृथ्वी पर प्रभु का राज आ जाए, यदि आपके मन में यह है कि मेरे परिवार के लोग बचे, मेरे दोस्त बचे, आपके मन में है मैं भी प्रभु का काम करना चाहता हूं, तो इस वीडियो को आप दूसरे को जरूर शेयर कीजिए, और कम से कम अपनी फेसबुक में तो शेयर करिए। जितने आपके फेसबुक में आपके दोस्त हैं वो जरूर उससे अनभिज्ञ नहीं रहेंगे, उसे सीखेंगे और बच सकते हैं। आमीन, हालेलुया। क्या हालेलुया मिल सकते हैं बहुत जोर से? यदि आप खुश हैं, तो आपका चेहरा दिखाई देना चाहिए, हालेलुया, खुश दिखाई देना चाहिए, ताकि परमेश्वर खुश हो सके। शैतान के प्रलोभन से, उसके बनाए हुए उन घातक फंदों से आप कैसे बचेंगे? आप चंगाई ले सकते हैं, धन ले सकते हैं, दौलत ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, परंतु बाइबल हाथ में लेकर भी अगर आप उस शैतान के काम कर देंगे बिना जाने अनजाने में, तो कैसे रहेगा? सोचिए वो घातक फंदे कौन से हैं। उनमें से मैं आज एक ही का जिक्र करूंगा, एक ही घातक। बहुत सारे घातक फंदे हैं, समय समय पर परमेश्वर अगुवाई करेगा, और मुझे विश्वास है आप बढ़ रहे हैं। शैतान के प्रलोभन के घातक फंदे, अगर वो घातक हैं तो निश्चित रूप से उनका अंजाम भी घातक होगा, हाँ या ना? हालेलुया। उसका अंजाम भी घातक होगा, और उसके करने से जो रिजल्ट आएगा उससे हम जलेंगे। अगर आप उससे बचना चाहते हैं, अगर शैतान के घातक फंदों से बचना चाहते हैं, एक ही नियम है, बाइबल का एक ही नियम है जो इफिसियों की पत्री 6:11 में लिखा हुआ है, लिखा डटे रहो और अड़े रहो। सबसे पहली बात, डटे रहो। जो आपने प्रोमिस किया, परमेश्वर प्रोमिस का परमेश्वर है। आप प्रोमिस तोड़ेंगे तो शैतान को पता है इसने तोड़ दिया, उसे फाड़ खाएगा, वो उसे अपनी ओर लेने की कोशिश करेगा। वही फाड़े खाए जाते हैं जो वचन पर नहीं चलते, जो वचन पर आधारित, जिनकी नींव नहीं है, जिन्होंने अपने जीवन का निर्वाह जो करने का फैसला लिया है, अगर वो प्रभु यीशु मसीह की नींव पर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के ठहरे हुए स्थान पर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर, वो चट्टान पर नहीं है जो परमेश्वर ने यीशु के रूप में हमारे बीच में भेजी है, तो शैतान के घातक फंदे आपके बीच में आ सकते हैं। और मैं वो फंदा नंबर 1 आपको बताऊंगा जो सबसे घातक है और सबसे ज्यादा कलीसियाओं में पाया जाता है, सबसे ज्यादा मसीहों में पाया जाता है। गैर मसीहों की तो बात ही अलग है, उनका क्या ठिकाना। हालेलुया। क्या आप जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं वो फंदे कौन से जिससे आप बचें? क्या उस फंदे को जानना चाहते हैं कि शैतान आपके घर में एंटर ना करें? क्या आप जानना चाहते हैं कि वो शैतान का राज आपकी जिंदगी में ना आए? मैं आज आपको खास तौर पे एक बात बताना चाहता हूं, शैतान खुद नहीं लड़ता, वो खुद नहीं लड़ेगा, वो अपनी जगह पर आपको खुद आपको युद्ध में उतारेगा कि उसकी तरफ से आप युद्ध करें, और वो बैठ के तमाशा देखेगा। और यही होता है हमेशा। आज मैं वचन के द्वारा प्रूव करूंगा, आज इस सारी बातों के द्वारा मैं बताऊंगा कि कैसे आप उससे बचें, कौन से वो घातक फंदे हैं। और अच्छे से अच्छे चेले उसमें गिर गए, अच्छे से अच्छे अगवे, ऐसे ऐसे लोग जो वर्शिप करने वाले लोग वो गिर गए, ऐसे लोग जो पासवान है वो गिर गए, ऐसे लोग जो कहते हैं हम मसीह में हैं, और जब वो अपने आप को आज इस वचन के द्वारा जांचेंगे, कहीं न कहीं वो भी दोषी ठहरेंगे, और वो जानेंगे यदि वो मन को फिराएंगे परमेश्वर फिर से रिस्टोर करेगा। परंतु अनभिज्ञ कोई नहीं है, बचा हुआ कोई नहीं है, बहुत ही कम है जो चौकसी करते हैं, अपने मन की चौकसी करते हैं, अपने जीवन के, अपने विश्वास की रखवाली करते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं उस फंदे में से मैं आपको एक फंदा केवल एक बताऊंगा, हजारों हैं, अगर आप कंटिन्यू सुनेंगे तो जरूर बताएंगे। हाल सबसे घातक फंदा क्या है? वो फंदा है जिसका नाम है नफरत। नफरत एक ऐसा फंदा है शैतान का कि जिसके द्वारा वो खुद नहीं लड़ता, परंतु वो मसीहों के अंदर डाल के उन्हें युद्ध में उतार देता है, और उन्हें बताता है कि बाइबल तुम्हारी है,
परमेश्वर तुम्हारा है और चर्च भी तुम्हारा है, दुआ भी तुम्हारी है, परंतु लड़ाई मेरी करोगे आप। हालेलुया। वो उन्हें युद्ध में उतारता है, उनके अंदर नफरत भरता है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरता है। क्यों भरता है? क्योंकि जो इब्लीस, जिसका नाम इब्लीस रखा गया, वो लूसीफर था, जो कल हम बात कर रहे थे, पंख खिलाता था। तो वो कहता था देख मेरे पंख में तो म्यूजिक आ रहा है, और छोटे छोटे से दूध से कहता तू उड़ा के देखो, तू अपना पंख उड़ा, तेरे में तो नहीं आ रहा है, मैं डिफरेंट हूं, मैं अच्छा हूं। ये तो उसके अंदर जब घमंड आया, उसने सबसे पहले जब नफरत की परमेश्वर से, वो बीज जब उसके अंदर आ, उसका नाम लूसीफर उसका नाम इब्लीस रखा गया। और इब्लीस के नाम का अर्थ है निंदा करने वाला। उसने परमेश्वर की निंदा की और उसने नफरत की परमेश्वर से, और जो उससे उत्पन्न हुआ, जो उसके अंदर से जो क्रिएट हुआ, जब वो लोगों के अंदर जाता है, वो नफरत को ही पैदा करता है। दूसरी बात, नफरत करने वाला व्यक्ति, जो नफरत की जो आग है, जो जलती हुई धधकती वो आग है, जो घातक है, वो आग ऐसी जो सुलग जाती है हृदय में, वो जो नफरत करता है उसे सबसे पहले जलाती है। उसे मैं बताऊंगा कैसे, ध्यान से सुनते रहिएगा। सबसे पहले वही जलता है जिसके अंदर वो पैदा होती है। उसके कारण मैं बताऊं, उसका एक उदाहरण मैं आपको बाइबल में से बताऊंगा, और आप ध्यान रखिए, ये घातक फंदा आपके अंदर हो सकता है। और ये कब हो सकता है? जब आप अपने अच्छे अगुओं से नफरत कर रहे हो, या फिर अच्छा पड़ोसी जो आपके कलीसिया में बैठा, आप उससे इरिटेट हो रहे हो, आपसे कोई आगे निकल गया, आपको एक दिन आराधना करने का मौका नहीं मिला, परंतु किसी और को दे दिया पास्टर जी ने, आपके अंदर नफरत सुलग गई, और शैतान ने क्या किया? उसके विरुद्ध जो भाई है, जो भाई कहलाया गया, जिसे यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा, और आपको भी लहू से खरीदा, और दोनों भाई बन गए, और बेटे बन गए उसके, और पुत्र बन गए, और इन दोनों पुत्रों में फूट डालने के लिए शैतान ने नफरत का बीज बो दिया, और ये सुलगने लग जाते हैं। और शैतान दूर से बैठ के और तमाशा देखता, और ये आपस में आत्मा में फाइट करते हैं। और ये नफरत बहुत ही खतरनाक घातक फंदा है शैतान का, जिसमें एक अच्छा सा वर्षी पर भी फंस जाता है। एक पास्टर दूसरे पास्टर से इरिटेट होता है, मेरी गली में इसने चर्च क्यों खोल लिया। हालेलुया। कितने लोग हैं, क्या आप उससे बचे हुए हैं? जब आप कलीसिया में जाते, जब आप बाइबल पढ़ते, क्या आपके अंदर किसी के प्रति नफरत नहीं है? अगर आपके अंदर किसी के प्रति भी चिड़न नहीं है, नफरत नहीं है, तो आप शैतान के उस फंदे से बाहर हैं। आप शैतान के युद्ध में शामिल नहीं है। शैतान के युद्ध में वो मसीही शामिल है, जो अपने अगुओं से, अपने आत्मिक अभिषिक्त जनों के खिलाफ बात करते हैं, उनके विपरीत चलते हैं। खास करके यहोवा के सेवकों के विरोध में बात करना, चुगली करना, निंदा करना। और इसमें चर्च के अंदर बिल्कुल सब कुछ सही रहता है, और चर्च के गेट के बाहर आके देखिए, पता लगेगा कितने लोग शैतान के साथ युद्ध में उतरे हुए हैं। और शैतान हंसता प्रभु के सामने। प्रभु कहता देख ये मेरे बेटे हैं, कह रहे हाँ तेरे ही हैं। शैतान कहता हाँ तेरे ही है, पर काम मेरा कर रहे हैं, काम मेरा कर रहे हैं। ये घातक फंदा है, हर एक मसीह के बीच में आ सकता है, हर एक ऐसे व्यक्ति के अंदर आ सकता है जो अच्छी अभिषेक दास और दासियां हैं, और चमत्कार होने लग जाए, दुष्ट आत्मा निकलने लग जाए, वहां भी आ जाता है, देखो मेरे द्वारा ये हो रहा है, ये मेरे द्वारा हो, मेरे साला कोई नहीं, अब मैं सुपीरियर हो गया, अब मैं अच्छी वर्शिप कर लेता हूं, अब मैं अच्छा ड्रम बजा लेता हूं, मैं बढ़िया दान देता हूं, वो दान अच्छा थोड़ी मैं उससे बढ़कर के देता हूं। हालेलुया। जब ये घातक फंदा एक मसीहों के जीवन में आता है, वो वचन तो पढ़ते रहते हैं, परंतु वचन से उनकी आंखें ज्योतिर्मय नहीं होती, और उस चश्मे से वो देखने, संसार के चश्मे से आपको आत्मिक चीजें दिखाई नहीं देगी। मेरे भाई बहनों, आत्मिक चीजों को देखने के लिए आपको आत्मा में होना होगा। अगर आप आत्मिक हैं, शैतान के फंदों से बच जाएंगे। कितने लोग शैतान के प्रलोभन में फंसे हुए हैं। वो तो कई तरह के, घर में बैठे रहो, चर्च मत जाओ, ये भी एक फंदा है उसका। काम पे चले जाओ, तेरे पास पैसा नहीं, वो फंदे। पर मैं नफरत की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उसकी जो जिसे कहते हैं निंदा, चुगली करना, डाह करना, ईर्ष्या करना,
आज मेरे भाई बहनों, आपके पास मौका है जांचने के लिए, कहीं आप अपने अगुओं से ईर्ष्या तो नहीं करते, डाह तो नहीं करते, निंदा तो नहीं करते, उनसे नफरत तो नहीं कर रहे, कहीं आप अपने वर्शिप करने वाले से बात तो नहीं करते। जब कलीसिया खत्म होती है, आप किसी से कतरा तो नहीं जाते कि मुझसे मिलोगे, उससे हाथ मिलाना पड़ेगा, जय मसीह की करना पड़ेगा। अगर ये बातें आपके अंदर चल रही हैं, कलीसिया में अगर 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, और 500 लोग में 499 लोगों से आप हाथ मिलाते हैं, और एक से इसलिए नहीं मिलाते क्योंकि वो आपको अच्छा नहीं लगता, और इसीलिए शैतान के युद्ध में आप हाजिर हो गए। हालेलुया। कैसे बचेंगे आप प्रभु के वचन के द्वारा बच सकते हैं शैतान के प्रलोभन से, उसके फंदे। वो लालच देगा, इसे गिरा तुझे आगे कर दिया जाएगा, इसे हटा, इसकी चुगली कर, तुझे सुपीरियर बना, अपनी तारीफ कर, दूसरे को गिरा, दूसरे की चुगली कर। ये हर जगह मिलेगा, हर एक ऑफिस में मिलेगा, हर एक समुदायों में मिलेगा। अपने को ऊंचा करने के लोग अपनी तारीफ करते हैं। प्रभु कहता तेरी तारीफ लोग करे तो करे, तू मत करना। हालेलुया। बहुत से बचे हुए, इसका मतलब ये नहीं हुआ, सुनिएगा ध्यान से, इसका मतलब ये नहीं कि शैतान उनके विरोध में है जो केवल उसके बहकाए हुए लोग हैं। शैतान का दुश्मनी, शैतान का जो युद्ध है वो उन लोगों के प्रति भी है जो अभिषिक्तों के साथ रहते हैं। लोग जो अभिषिक्तों के खिलाफ है वो तो उसके साथ युद्ध में ऑलरेडी हो चुके हैं। हालेलुया। पर जो ये लोग जो अभिषिक्तों के साथ हैं, जो प्रभु के साथ हैं, जो प्रभु के साथ रह रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, उनसे भी शैतान ज्यादा प्यार नहीं करता, उनकी चिंता नहीं करता। उनकी चिंता अगर वो करता है वो इसलिए करता है कि नफरत का बीज इनमें कैसे बोया जाए, ये शैतान के चेले कैसे बने, ये प्रभु की योजना से बाहर कैसे आए, इनके ऊपर जो कृपा है उसे कैसे बाहर आ जाए। हालेलुया। गुरु के साथ चेलों का युद्ध कराना चाहता है शैतान। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं आपको? निशी जी क्या कह रहे हैं आप? हाँ, क्या हमने समा किया ये बात देखनी? एक्चुअली बात ये नहीं है कि आप कलीसिया में कितना दान दे रहे हैं, बात वो नहीं, वो तो आप उसका प्रतिफल पाएंगे। आप कितना काम कर रहे हैं, प्रभु कहता है मैं अपने उन लोगों का प्रतिफल देने रहा हूं, पर प्रभु में जो परिश्रम कर रहे हैं उसका प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है, वो देना चाहता है। हालेलुया। पर बात ये आ गई कि हम ये सब कुछ तो प्राप्त कर लेंगे, अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ होगा? वो दुश्मन क्या है एक्चुअली? इसका दूसरा अर्थ क्या है? इब्लिस का दूसरा अर्थ क्या है? दुश्मनी करना। और दुश्मन वो नहीं है जो आपको थप्पड़ मार दिया, वो दुश्मन नहीं है, वो शायद आपको सुधारने के लिए बात कर रहा है। दुश्मन वो है जो आपकी पीठ पीछे वार करता है, आपके ऊपर जादू टोना करता है, आपके ऊपर तंत्र मंत्र करता है, आपको गिराने की कोशिश करता है, सामने हंसता है, पीठ पीछे आपके वार करता है, आपकी चुगली करता है, आपसे नफरत करता है, आपसे ईर्ष्या करता है, सामने देख के हंसता है पर तो बाद में देख के दांत कुटरता है कि ये कब मरेगा, कब जाएगा। कई बच्चे अपने माता पिता को देखकर, बाप कब मरेगा उसकी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए, ये पास्टर कब जाएगा इसका ओधा मुझे मिल जाए। तो ये चीज, ये युद्ध से लोग जूझ रहे हैं आज। और अधिकतर लोगों को, अधिकांश लोगों को जो आत्मा में नहीं चल रहे उन्हें धोखे में रखता है शैतान। अधिकांश लोग जो आत्मा में नहीं है, जो वचन को ढंग से नहीं सुनते, जो निरंतर वचन में नहीं बने हुए हैं, उन लोगों पर ज्यादा वार करता है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, वो सबसे ज्यादा मसीहों के साथ मसीहों की फाइट कराना चाहता है, वो अगुओं के साथ विश्वासियों की फाइट कराना चाहता है कि ये लोग जब नफरत करेंगे एक दूसरे से, जो परमेश्वर का प्रेम है जिसमें वो कहता है कि परमेश्वर प्रेम में एक साथ होकर बने रहो, वो खत्म हो जाएगा। परमेश्वर का मेरी मनसा पूरी करो, एक ही मन रहो, वो खत्म हो जाएगा। और जब ये खत्म हो जाएगा, ये परमेश्वर के योग्य रहेंगे ही नहीं, और परमेश्वर ने कहेगा कि तुम दूर हो जाओ कुकर्म करने वालों, और मैं तुम्हें नहीं जानता। यहां तक शैतान गिराना चाहता है। हालेलुया। यदि आप आशीष पा रहे हैं तो आप इसे शेयरिंग करिए, और फिर बैठ के वो तमाशा देखता है। अगर हम देखें प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय, उसके 17 पद को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय
उसका 17 पद आप जान जाएंगे कि यहां पर तमाशा क्या हुआ, शैतान ने तमाशा क्या किया हुआ है। हालेलुया। देखिए बहुत सुंदर सी बात है, कैसे बचेंगे उस घातक फंदों से जो शैतान ने बुन दी है। हालेलुया। सत्रह पद में लिखा था, अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ। अजगर जो है स्त्री पर क्रोधित हुआ, 17 पद उसका, प्रकाशित वाक्य 12 का 17। अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, सुनिएगा ध्यान से, शेष संतान कौन है? शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया। शैतान का युद्ध किससे है? विश्वासियों से। उसका युद्ध किससे? पासवानों से। उसका युद्ध किससे? विश्वासियों से। उसे पता ही आराधना एक मन होके करेंगे, वो तेल उतरेगा जो भजन से 133 में लिखा, इनका अभिषेक होगा, और जो अभिषेक हुआ तो शैतान का जो दुआ है वो टूटेगा, उसके बंधन टूटेंगे। इसलिए अभिषेक तक लोगों को आने ही नहीं देता, वो डेवड़ी तक आने नहीं देता, पहले ही आंगन से रफा दफा कर देता है कि आंगनों में आएंगे परमेश्वर पर दया करेगा। प्रकाशित वाक्य ये कहता है, उस स्त्री से वो क्रोधित हो गया और कहता, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, गवाही दे रहे हैं, उनसे लड़ने को गया और समुद्र के बालों पर जाकर के खड़ा हो गया। हालेलुया। दाऊद से उसने युद्ध किया। आपसे नहीं करेगा क्या? हालेलुया। क्या वो आपसे नहीं करेगा? उसके अंदर एक आग धधक रही है, वो नफरत की आग सुलग रही है, परमेश्वर के प्रति सुलगी थी। वो चाहता है कि अभी सुलग जाए, आपके अंदर वो नफरत की आग सुलग जाए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं पृथ्वी पर वो मेल कराने नहीं, आग लगाने। और कौन सी आग? वो आग वो थी, वो कहता परमेश्वर चाहता कि अभी सुलग जाओ। पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर सुलगनी चाहिए थी। तब आप शैतान के इस नफरत भरे फंदे से, आज कौन सा मसीह जो नफरत नहीं करता? बताइए। अगर हो सकता है मुझ में नफरत हो सकता है आप में नफरत हो सकता है किसी कोई हमसे नफरत करता हो, परंतु हमारे पास मौका है आज उससे बाहर निकलने का। एक डोर खोल दिया परमेश्वर ने, आपने अपने हृदय को खोला तो सही है, परंतु हमें किसी व्यक्ति को यह नहीं पता लगता कि हमने प्रभु के लिए खोल रखा है, शैतान के लिए खोल रखा है। जब वो अंदर आ जाता है, उसके फल दिखते पता लगता है, और वो तमाशा देखता है। शैतान को दूसरी भेड़ों से भी प्यार नहीं है, जो प्रभु के साथ चलती है उनसे भी प्यार नहीं है, उनके विरोध में खड़ा हुआ है वो। यदि आप प्रभु से प्यार करते हैं, उसके वचन से प्यार करते हैं, तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आप उसे एक ही तरह से बच सकते हैं, डटे रहो और अड़े रहो। जो आपने कह दिया हाँ की हाँ और ना की ना, जो आप कर रहे हैं, जो बुलाहट है, जो दर्शन है, उसके फोकस को सेट कर लीजिए और आप बच जाएंगे। जब वो बुलाए, शैतान बोलो देख उधर क्या हो रहा, उधर देखने की जरूरत नहीं है। जब आप दुआ कर रहे हैं, आपका मोबाइल बच जाए, आपको मोबाइल देखने की जरूरत नहीं, आपको तो दुआ में लगने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु के साथ चलते हैं, जो वफादारी से काम कर रहे हैं, जो अपना काम निभा रहे हैं, जो अपना सब कुछ कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, और परमेश्वर से मुकुट पाने की इच्छा कर रहे हैं, उस मुकुट को छीनना चाहता है। जिस गद्दी पे परमेश्वर के दाहिने आप बैठ के राज करेंगे, उस गद्दी को छुड़ाना चाहता है। और परमेश्वर वचन, पौलुस क्या कहता, प्रभु तेरी सामर्थ्य मुझे, तेरा अनुग्रह मुझ पर हो जाए। वो कहता मेरा अनुग्रह काफी है। उसी अनुग्रह के कारण वो कहता मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु आप करेंगे परमेश्वर के अनुग्रह में, उसके अनुग्रह के बिना नहीं कर सकते। और शैतान को दूसरी भेड़ों की चिंता नहीं है। शैतान को दासों और भेड़ों की किसी की भी चिंता नहीं है। यूहन्ना 10 अध्याय निकालेंगे, यूहन्ना 10 और उसका 16 पद पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा। शैतान को पास्टरों की चिंता नहीं है, शैतान को अच्छे अगुओं की चिंता नहीं है, शैतान को भेड़ों की चिंता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आपकी चिंता करता है। हालेलुया, वो आपकी चिंता नहीं करता। बाइबल कहता है, बाइबल कहती है, 17 पद पढ़ेंगे, पिता इसलिए मुझसे प्रेम करता है कि मैं अपना प्राण देता हूं और उसे फिर ले लूं, कोई उससे मुझसे छीन नहीं सकता। वरन मैं आप ही देता हूं, मुझे लेने का भी अधिकार है, मुझे देने का भी अधिकार है। प्रभु का
धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ये बात कहता है। 16 पद में क्या लगा, मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनका लाना भी अवश्य है। वो मेरा सब सुनेंगे, और एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। परमेश्वर चाहता है कि ऐसी भेड़े जो आज नफरत का शिकार हो गई, जिनके अंदर नफरत की आग सुलग गई, कारण कि आज बहुत सारे ऐसे मसीहों की बात मैं करना चाहता हूं जो आज चर्चों से बाहर है, डरावना बन गया परमेश्वर उनके लिए। लोगों ने बना दिया, पास्टरों ने परमेश्वर को डरावना पेश करके दे दिया, यहूदी और शास्त्रियों की तरह बना दिया। परमेश्वर ये कर दे, वो कर देगा। आज वो कलीसिया से बाहर है और वो शैतान के युद्ध को लड़ रहे हैं, कलीसिया से नफरत करते हैं, परमेश्वर वचन से नफरत करते हैं, परमेश्वर लोगों से नफरत करते हैं, पासवान से नफरत करते हैं। और ये लोग शैतान के मसीह होते हुए, बपतिस्मा लेकर विश्वास के होते हुए ये शैतान के युद्ध में शामिल हो गए। और शैतान अब बैठ के तमाशा देख रहा है, वो खुद नहीं लड़ रहा है, वो लड़वा रहा है आपको। आपका शत्रु वो नहीं है जो आपसे लड़ रहा है, आपका शत्रु तो वो है जो भाई भाई में फूट डाल देता है। आपका शत्रु है जो घर के अंदर आपके बच्चों को आपसे अलग कर दे, आपके पति को अपनी पत्नी से अलग कर दे, जो जादू टोना करते, तंत्र, जो घात करने के लिए बैठे हैं, उनसे बचिए। परमेश्वर क्या कहता है, पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसके 8वें पद में लिखा, पहले वो फाड़ेगा। हालेलुया। वहां पर लिखा वो शेर की नाई फाड़ने के लिए खड़ा। सुनिएगा ध्यान से, वो फाड़ना चाहता है आपको, और वो इसलिए फाड़ना चाहते हैं कि आप पहले फाड़े जाएं, आप फट जाएं और आप दूसरों को फाड़े, आप अगुओं को फाड़े। उसने आपको काटा, तुम दूसरे को काटो। उसने आपको मारा, तुम दूसरों को मारो। वो व्यवहार जो उसके अंदर है वो आपके अंदर लाना चाहता है, परंतु प्रभु कहता है तुम्हारा स्वभाव मसीह के जैसा हो, परंतु वो अपने आप को मसीहा ठहराना चाहता है धरती का। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं, उसके बनाए हुए जाल में मत फंसिए, मत फंसिए उसके जाल में, उस घातक फंदे से, उसके घातक रवैये से बचिए। उसका रवैया खतरनाक है, और जब उसका रवैया खतरनाक है तो उसका रिजल्ट भी खतरनाक आएगा। हालेलुया। आज जिस कलीसिया में भी आप जा रहे हैं, आपका काम है प्रेम करना, यह आपका काम हैगा। आपका काम नफरत करना नहीं है। अगर आपकी पास्टर से नहीं बनती कोई बात नहीं, आप जरूर जय मसीह की बोले, फिर भी माफ करिए, आपको वहां पर पास्टर से मिलने नहीं जा रहे हैं, आप वहां पर वचन सुनने जा रहे हैं, प्रभु से मिलने जा रहे हैं। वो पास्टर का घर नहीं है, वो प्रभु का घर है, वो मसीह का घर है। मसीह ने बुलाया तुम्हें, किसी मालिक ने बुलाया है तुम्हें, किसी व्यक्ति ने बुलाया है। वो राजा कहता है, एक व्यक्ति कहता है मेरे बेटे का विवाह, लोगों को बुला के लाओ। बुलाने वाला अलग था, जिसका घर था वो अलग है। इसीलिए बुलाने वाले पास्टर हो सकते हैं, बुलाने वाले अगुवे हो सकते हैं, बुलाने वाले सुसमाचार प्रचारक हो सकते हैं, परंतु जिसके घर में जा रहे हैं वो परमेश्वर का घर है। इसीलिए यीशु कहते थे ये मेरा घर है, ये मेरे पिता का घर है, इसे आराधनालय ही रहने दो, डाकू की खो मत बनाओ। इसे शैतान के फंदे से बचिए मेरे भाई बहनों, और अपना ये मकसद पूरा करके शैतान क्या करता है, हर तरफ फंदे जाल बिछाता, अलग अलग तरह के जाल बिछाता है, और वो लोग फंस जाते हैं जो वचन नहीं पढ़ते, जो केवल प्रार्थना पे आधारित है, जिन्हें बाइबल से कोई मतलब नहीं है। आपको मालूम है बाइबल पढ़े लिखों को फंसा सकता है। आपको मालूम है यीशु मसीह को फंसाने के लिए आ गया, जो खुद ही वचन है। जब वो मत्ती में लिखा है, जब यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ जंगल में गया, वो आत्मा से भरा हुआ था, पवित्र आत्मा उसके साथ था, आत्मा से परिपूर्ण था, फिर भी शैतान आपके वचन से धोखा दे रहा है। आप जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, सोचते हैं हम बहुत अच्छी बाइबल पढ़ते हैं, आपकी बाइबल में से लेके आपको धोखा देगा, आपको वचन बता के धोखा देगा। देख परमेश्वर वचन ने ऐसा बोला तेरे दास ने, पर तेरे लिए तो ये लिखा है, और आप उसे समझ जाएंगे, आपको नहीं पता लगेगा परमेश्वर बात कर रहे हैं, शैतान बात कर रहा है, और आप प्रलोभन में आ जाएंगे। यदि आप पवित्र आत्मा में नहीं है, यदि आप पवित्र आत्मा में नहीं है, आप ये नहीं कह सकते घर में बैठ के आप पवित्र आत्मा में है, गलत, रोंग। पवित्र आत्मा आपको घर नहीं बिठाएगा, पवित्र आत्मा आपको ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर की बातें लेकर के आपको बताएगा, आपको चलाएगा उसके पीछे। परमेश्वर वो हर काम, वो आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेगा, वो आपको दुआ के लिए मजबूर करेगा, वो चर्च जाने के लिए मजबूर करेगा, वो पवित्र आत्मा आपको दान देने के लिए मजबूर करेगा, वो आपके भले काम करने के लिए मजबूर करेगा, वो गंदी राहों से बचाएगा, वो सही रास्ते दिखाएगा आपको, गलत रास्ते के चुनाव से आपको बचाएगा, भटकाने वाले रास्तों से बचाएगा। इसलिए आप बच सकते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोग क्या होते हैं जो शैतान के फंदे में फंस गए, वो खुशखबरी आने से भी खुश नहीं होते।
कोई खुशखबरी आ जाए नहीं खुश होंगे, उनका चर्च अच्छा बन जाए उन्हें कोई खुशी नहीं, उनके चर्च में लोग आत्माएं बच जाए कोई खुशी नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते जब एक पापी मन फिराता है, एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, परमेश्वर वचन एक व्यक्ति बात कर रहा है, जब एक पापी मन फिराता, स्वर्ग में हजारों करोड़ों लाखों अरबों खरबों दूत डांस करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, आनंद मनाते हैं एक आत्मा के लिए। परंतु ऐसे लोग जो शैतान के युद्ध में शामिल हो गए हैं, जिन्हें शामिल कर लिया गया है, इनके लिए चाहे कलीसिया में 10 आत्माएं क्यों ना बच जाए, इन्हें कोई खुशी नहीं होती। हालेलुया। न उसके जाल को देख पाते हैं, न उसकी खुशी से उन्हें खुशी होती, न उसके खुशी को वचन को कबूल करते हैं। अगर हम देखें 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय देखेंगे, निकाले 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय। मैं आपको, आप नोट करते रहिए, सारी बातें आपको बचा के रखेंगी। और बहुत सुंदर सी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जब मैं ये कहना चाहता हूं, आपको नम्र निवेदन करना चाहता हूं, प्रत्येक दिन आप बने रहें। अगर आप प्रत्येक दिन बन रहे तो आप बढ़ भी रहे हैं। हालेलुया। 4 अध्याय और इसका 3 पद क्या कहता है? जो लोग भटक गए उनके लिए, जो लोग आज वाद विवाद कर रहे उनके लिए, जो लोग आज बहस कर रहे उनके लिए, जो लोग आज ईर्ष्या रख रहे उनके लिए, जो लोग डाह रख रहे उनके लिए, जो लोग आज नफरत कर रहे हैं, उन सभी के लिए वचन है। यहां पर लिखा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों के लिए ही पड़ा है। अगर सुसमाचार खुशखबरी पर पर्दा पड़ गया, आपके हृदय में खुशखबरी नहीं है, यीशु का वचन आपके हृदय में समाता नहीं है, आप जल्दी से शैतान की बात पकड़ लेते हैं, आप जल्दी से उसके युद्ध में शामिल हो जाते हैं, तो क्या होगा कि आपकी आंखों पर, परमेश्वर का वचन कहता है, पर्दा पड़ गया है। वो खुशखबरी को देख नहीं रहा, सुसमाचार को देख नहीं रहा। गुड न्यूज आ तो रहा है परंतु गुड नहीं लग रहा है, समाचार आ तो रही है परंतु समाचार नहीं लग रहा है, अच्छी बात आ तो रही परंतु अच्छी नहीं लग रही। वो शैतान कहता है, देख तेरे पास्टर ने तुझे बोला, कड़वाहट पैदा कर दिया और उसे लेके डोल रहे हैं, रोज बाइबल पढ़ रहे हैं, रोज उपवास करें, पास्टर जी हम उपवास बहुत करें, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। प्रभु कह रहा है तेरे भाई के मन में कुछ है तो वेदी पे तो आ गया भाई, तो अपने आप को जांच ले। प्रभु भोज ले लेते, वहां भी परमेश्वर दास कहते हैं अपने आप को जांचो, प्रभु भोज तब लेना। प्रभु कहता अपने भाई से मेल मिलाप करके तब मेरे पास आ। इन सारी बातों को भूल के नफरत के व्यापार में चले जाते हैं, नफरत की मिनिस्ट्री में चले जाते हैं। यहां तक कि पासवान लोग भी ऐसे होते हैं, एक दूसरे से आज कंपटीशन हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया उसी का वचन लेके इरिटेशन करना और गलत ठहराना, एक दूसरे को गलत ठहराना, दोषारोपण करने के लिए आज अगुवे खड़े हो गए हैं। आज फेसबुक पर, यूट्यूब पर एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं और शैतान तमाशा देख रहा है, हंस रहा है कि देख परमेश्वर तेरे लोग हैं ये, जिन्हें तू कहता है मेरे हैं। तू छाती अब नहीं ठोक सकता अय्यूब की तरह, अय्यूब की तरह नहीं कह सकते मेरा बेटा, अब इन्हें देख ये काम तो मेरा कर रहे हैं। इनके अंदर जो बीज है, जो मैंने बोया वो बड़ा हो गया है, परंतु उस बावले शैतान को ये नहीं पता कि वो बीज एक दिन पहचान में आ जाएगा और प्रभु कहता है उसे उखाड़ दिया जाएगा, आग में झोंका जाएगा। हालेलुया। लिखा पर्दा पड़ गया लोगों के सुसमाचार। आज सुसमाचार सुनने की कैपेसिटी खत्म हो गई लोगों की। आज प्रार्थना सुना लीजिए, आप गलत बात दिखा लीजिए, आज फेसबुक पे एक बच्चा नाच रहा है उसे मिलियन लोग देख लेंगे, आज यूट्यूब पर किसी ने गाली दे दी हजारों लोग उसे देख लेंगे, आज लड़ाई हो गई, कुछ हो गया, रेप हो गया, कुछ भी हो गया, आप उसे देखने के लिए देखेंगे। कोई लिखा गया वीडियो नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, सबसे पहले उसे देखेंगे। मैं कल बता रहा था उस काम को लोग करते जिससे रोका जाता है, पर शैतान आपको रोकना नहीं चाहता। करो करो करो, शैतान नहीं रोकना चाहता, करो, नफरत करो, बुराई करो, चुगली करो, ईर्ष्या करो, बीड़ी भी पियो, सिगरेट भी पियो, दारू भी पियो, भ्रष्ट हो जाओ, जितना तुम चाहते हो जाओ और मैं तुम्हें और कर दूंगा, ऐसा शैतान कहता है। और वो तमाशा देखता हंस रहा होता है और कलीसिया नहीं, एक युद्ध का स्तर हो जाता है और युद्ध का स्थान बन जाता है, वो आत्मिक युद्ध हो जाता है वहां पर। और कलीसिया आज भेड़ों के सींग निकल गए हैं, उनमें बकरियां आ गई हैं और एक दूसरे को सींग मार रही है, कोई इसको मार रही है, कोई उसको मार रही है और एक दूसरे को घायल करे। आत्माएं घायल हो गई, आत्मा में पट्टियां नहीं बांधी गई हैं, आत्मा के जो जख्म है वो नरमाते ही नहीं है, लोगों के हृदय टूट गए हैं। एक व्यक्ति आत्मा में बढ़ने वाला, अन्य भाषा बोलने वाला, दूसरे को ठोकर खिला के खुश होकर फिर भी अन्य भाषा में बात कर रहा है और सोच रहा परमेश्वर सुन रहा है। वाह,
कौन सा परमेश्वर सुन रहा है मालूम नहीं। लिखा पर्दा पड़ गया और इन नष्ट होने वाले के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि जो मसीह का परमेश्वर का प्रतिरूप है उस तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। अंधेरा कायम हो गया। कहते हैं अंधेरा। आज बहुत सारे लोग मैं देखता हूं, मैं कई बार इस बात से जूझता रहा कई सालों तक। जब मैं देखता था कुछ लोग थे मेरे परिवार के, रात को नींद नहीं आई, लाइट बंद करो जी, अंधेरा पसंद है, अंधेरे में ही नींद आएगी, अंधेरे में ही नींद आएगी। और मुझे ये घातक लगता था, क्यों अंधेरा ही पसंद है, क्यों हम दिन में नहीं सो सकते, क्यों हम लाइट में नहीं सो सकते, क्योंकि हम दिन की संतान, हम लाइट में सो सकते हैं। और इस बात के लिए दुआ करिए, परिश्रम करना पड़ा और एक दिन उस बात से पीछा छूट गया कि लाइट बंद करो तभी नींद आएगी, अंधेरा आएगा तभी हम सोएंगे। हम अंधेरे में नहीं सो सकते, हम तो उजाले की संतान है। प्रभु ने हमें ज्योति में ठहराया। बाइबल में लिखा स्वर्ग में जाएंगे तो कैसे सोएंगे, स्वर्ग में तो वहां पर उजाला ही उजाला है, वहां अंधकार का नामो निशान नहीं है, वहां डोर बंद नहीं होंगे, लिखा वहां के फाटक बंद नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आज कलीसियाओं से कहता है जाग जाओ उस घातक फंदे से जो कलीसिया के विश्वासियों को लेकर के अगुओं के प्रति नफरत का बीज बोता है। वो नफरत का घातक फंदा हर एक विश्वासी के अंदर हो सकता है, अगुवाई करने वालों के अंदर हो सकता है, पासवानों के अंदर भी हो सकता है। एक दूसरे से नफरत पैदा करके शैतान तमाशा देख रहा है और कलीसिया नफरत लेकर के अन्य भाषा बोल रही है। दुआ कर रही, हमने तो ये करा, हमने वो दर्शन देखा, हमने हाथ को देखा ही है, पर तो हाथ आया नहीं ऊपर, कभी भी चमत्कार नहीं देखे। क्योंकि ये फंदा सबसे घातक है। जब अगुओं के आत्मिक व्यक्तियों के विरोध में कलीसिया के जन कुड़कुड़ करने लग जाएं, जब लोगों के अंदर चुगली आ जाए, कलीसिया के अंदर बिल्कुल सही रहेंगे जैसे थे, ठीक है। अरे बाइबल में लिखा सांप भी जो है अपने बिल में जब जाता सीधा जाता है, जब वो अपने बिल में जाएगा वो सीधा जाता है, जैसे वो बाहर निकलेगा वो कभी सीधा नहीं चलता, उसे सीधा चला नहीं जाता, टेढ़ा 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 टेढ़ा। ऐसे ही कलीसिया में क्यों उस सांप को जाना पड़ा वहां पर आदम को और हवा को बहकाने के लिए, क्योंकि वो शैतान जो है वो रूप धारण नहीं कर सकता, उसने सांप का इस्तेमाल किया। हालेलुया। अगर वो रूप धारण करता, वो मनुष्य की पुत्रियों को देख करके खुद ही अगर वो रूप धारण नहीं कर सकता था, तो जो मनुष्य की पुत्रियों को देखा, जो सूरवीर पैदा हुए, वो अलग दूत थे जिनको रूप धारण करने की सामर्थ्य थी, इसे नहीं थी। इसने अपनी टीम को लगा दिया, मैं तो नहीं कर सकता, तुम करो जाके, मैं इन्हें भ्रष्ट नहीं कर सकता, मैं इनके डीएनए को खत्म नहीं कर, तुम करो जाके। आज क्या है, आज वो क्या कर रहा है, लोग काम पे लगाए हुए हैं, आज वो नहीं कर सकता। आज उसने कलीसियाओं में अपने चेले ढूंढ रखे हैं, अगुवे चेले, आत्मिक भ्रष्ट चेले, आत्मिक भ्रष्ट चेले, अन्य भाषा बोलने वाले चेले, जिनके अंदर नफरत की आग सुलग रही है। और वो सुलग रही किसके प्रति, पड़ोसी के प्रति। ये कैसा आगे बढ़ गया, इसके अंदर फोर व्हीलर कैसे लिया आया, पादरी साहब ने अच्छी कमीज आज कैसे पहनी, ये पास्टर को दान देंगे तो मोटा हो जाएगा, ये करेंगे तो ये, इसके अंदर एक ऐसी ईर्ष्या है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान अपनी आग में ही जल गया, जिसमें वो सुलग रहा था उसी में जल के काला हो गया। ऐसे लोग जो ऐसी नफरत की आग में, जो शैतान अपने युद्ध में उन्हें शामिल करना चाहता है, जो शैतान के युद्ध में शामिल हो गए, वह अपनी आग में जलते हैं। उस रवैये से, घातक से उनके अंजाम घातक हो गए हैं। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं, अगर बचा है तो कोई, कौन बचा, मैं 3 व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं। सदरक, मेशक, अबेदनगो, जिसने शैतान की बात नहीं सुनी। आप देखें, नफरत में वहां का राजा जल रहा था, वहां की प्रजा जल रही थी, चुगली वाले लोग। और कौन जला वहां पर, सदरक, मेशक, अबेदनगो को तो परमेश्वर ने बचा ही लिया। कौन जले, जो नफरत की आग जिनके अंदर सुलगी, उनके हाथ जले। जिसने आग जलाई वही जले, जो नफरत में थे वही जले, जिन्हें खड्डा खोदा वही गिरे। आज अच्छे अगुओं को तो परमेश्वर बचा ही लेगा, परंतु उनका क्या होगा जो आग सुलगा रहे हैं, जिनके हाथ में माचिस की तिल्ली शैतान ने दे दी है कि लगाओ बेटा, आग लगाओ, लगाओ, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। बाइबल आगे रखो ताकि किसी को संदेह ना हो, ये विश्वासी है या गैर विश्वासी है, ये मसीह का जन है या शैतान का जन है, ये प्रभु का बेटा है या शैतान का बेटा है, शंका ना हो जाए। शैतान के फंदे से कैसे बचेंगे आप, अगर आप आत्मा की आंखें खोल के नहीं है तो आप कभी नहीं बच सकते। लिखा पर्दा पड़ गया उनके सुसमाचार पे,
सुसमाचार खुशखबरी सुनना नहीं चाहते, यीशु के बारे में सुनना नहीं चाहते। किसी ने हमें कमेंट्स किया, स्पेशल मैसेज भेजा, आप गलत सिखा देते हो लोगों को, मुझे आपके यीशु की जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जो बाइबल पढ़ना नहीं जानते, मुंह से बोलना जानते हैं, शैतान भी बोलना जानता है। हालेलुया। आप क्या समझते हैं कि आपकी बाइबल में से वचन पढ़ के वो आपको धोखा नहीं दे सकता? वो दे सकता है, पर आप कब? जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के आप यीशु की तरह भर जाएंगे, आप उसका सामना कर सकते हैं। अड़े रहो, डटे रहो, जब आपने प्रोमिस प्रभु से किया उसे निभाते रहो। जैसे प्रोमिस टूटा, उसका रास्ता खुल गया आपके अंदर। चाहे आप कितने भी आत्मिक हैं, चाहे आप कितने बड़े पासवान हैं, चाहे आप वर्शिप लीड क्यों ना करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, वो भी तो वर्शिप करता था। उसे पता वर्शिप करने वाला कैसे गिरेगा, क्योंकि वो खुद वर्शिप करता था। वो लूसीफर खुद वर्शिप करता था, वो म्यूजिक बजाता था, वो गाना गाता था। उससे बड़ा सिंगर, उससे बड़ा वर्शिपर, उससे बड़ा म्यूजिशियन कोई नहीं था, और वो गिरा। सबसे पहले वो वर्शिपर को गिराता है, उसके बाद अगुवों को इनके बीच में फाइट कराना चाहता है, ईर्ष्या, जलन, उड़न पैदा करके, और वो कलीसिया में एक ऐसा बीज बो देता जिसका नाम है, जिसका घातक फंदा का नाम है नफरत। और कौन सी कलीसिया उससे अछूत है? आज जो लोग सीख रहे हैं वो अछूत हैं, वो बचे हुए हैं, सब फंस गए। कैसे निकलेंगे बाहर? उसका एक ही तरीका है, वचन को रोज पढ़िए, रोज सुनिए, इसमें रास्ता है। यीशु ने कहा मैं ही मार्ग हूं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूं। अगर आप 10 जगह प्रार्थना कर रहे हैं, 10 जगह वचन सुन रहे हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, डेफिनेटली होंगे। आप कहीं भी जाएंगे, एक रास्ता आपको पता है सीधा रास्ता है, और अचानक चलते चलते 4 रास्ते और आ गए, चारों आपको दिख गए। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं इसमें जाऊं, इसमें जाऊं, या इसमें जाऊं, इसमें जाऊं। डिसीजन लेना भारी हो जाएगा आपको। अपने लिए यीशु ने जो रास्ता खोला, केवल वही खुला रहने दीजिए। सारे रास्तों को बंद करिए, ब्लॉक करिए। चाबी आपके हाथ में, उसने कहा मैंने चाबी दी है, जिसे तू बांधेगा वो बंद जाएगा, जिस दरवाजे को बंद करोगे बंद हो जाएगा, जिसे खोलोगे वो खुल जाएगा। यह अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है, कलीसिया को दिया है, वचन के मानने वालों को दिया है, पासवानों को दिया है, अधिकारियों को दिया है, विश्वासियों को दिया है, वर्शिपर को दिया है, बहनों को दिया है, भाइयों को दिया है, बुजुर्गों को दिया है, बच्चों को भी दिया है। जब ये अधिकार आपके पास है, जिस दिन आप चाबी बंद नहीं करेंगे, दरवाजा खुला छोड़ देंगे, वो एंटर कर जाएगा। और जैसे वो आया, आपको पता नहीं लगे, छुप के आता है। घात करने वाला है वो। सामने आएगा तो अलग बात है, सामने आने वाला दुश्मन नहीं, वो योद्धा होता है। सामने लड़ाई लड़ने वाला योद्धा होता है, सूरवीर होते हैं। बहुत सारी लड़ाइयां देखी हो आपने, बहुत सारी लड़ाई हमने सुनी, ये कथा वो कथा, गाथाएं सुनी हमने बड़ी बड़ी, कि युद्ध होते थे, राजा महाराजा लड़ते थे, उनकी बिगुल बजते थे, उनके क्या तुर्रियां बजती थी, और हाथी पर आते थे, घोड़े पर आते थे, और चैलेंज देते हम राजाओं की सेना। पुराना नियम भरा पड़ा, राजाओं ने चढ़ाइयां की आमने सामने होकर के, परंतु शैतान आपके आमने सामने आपके ऊपर चढ़ाई कभी नहीं करता। वो धोखे से आता है, वो आपके किस व्यक्ति के द्वारा आपकी जिंदगी में आ जाए कुछ पता नहीं लगेगा। इसलिए सावधान हो जाओ मेरे भाई बहनों, सावधान सावधान सावधान। प्रभु कई बार कहता है आप सावधान हो जाइए। उसके निर्णय घातक हैं। अब वो जानता है उसके अंदर आग जो सुलग रही, वो आपको बांटना चाहता है। उसने कॉपी की है, सुनिएगा ध्यान से, कॉपी की। प्रभु ने कहा 5 कुमारियां थी, 10 कुमारी थी, मसाले दे दी गई कि तुम्हें प्रवेश करना है। हालेलुया। आज शैतान अपनी आग को आपकी मसालों में भरना चाहता है कि उस आग से, उस ज्वाला से जो दिखेगा उसमें चलना। आप प्रभु की आग बुझा रहे लोग, आप प्रभु के पीछे चलने से कतरा रहे लोग। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो शैतान की योजना में शामिल हो गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने शैतान के युद्ध में अपने आप को समझौता करके उसमें चले, जो परमेश्वर के युद्ध को छोड़ दिया, जिन्होंने कलीसिया जाना बंद कर दिया, जो अगुओं से कोई संबंध नहीं है, जो इरिटेट हो गए, घर से ही काम कर लेते, घर में ही हम बपतिस्मा ले लेते हैं जी, घर में ही हम प्रभु भोज ले लेते हैं, घर में ही शादी कर लेते हैं, घर में ही हम जॉब कर लेते हैं, कब्र भी घर में खोद लेते हैं। ऐसे लोग जो सब कुछ घर में करना चाहते हैं, ध्यान रखिए शैतान के वश में आ गए हैं, और उसने ऐसा जाल बुना है उसे पता भी नहीं है। और ये कहते हैं हम तो बाइबल पढ़ रहे हैं। प्रभु कहता है एक दिन मैं कहूंगा तुमने मुझे नहीं जाना, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम मेरी ड्यूटी पर एक दिन नहीं दिखाई दिए,
नफरत की आग नहीं बुझी। नफरत में वो जले सबसे पहले जिन्होंने आग जलाई थी। सदरक मेशक तो बच गए थे। अगर सदरक मेशक की तरह प्रभु के पाले में आत्मा से भरे हुए पक्के विश्वासी हैं, आपने ठान लिया है मैं नहीं पीछे हटूंगा, आपने ठान लिया मैं वचन रोज सुनूंगा, आपने ठान लिया मैं ये करूंगा, मैं चढ़ जाऊंगा, आपको नहीं गिरा सकता वो, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। हालेलुया। यूसुफ को गिरा के दिखाता वो, अगर उसमें ताकत थी वो यूसुफ को गिरा के दिखा देता। वो तो एक बेटा था, वो यीशु मसीह को नहीं गिरा गया। हो सकता है वो कहता है यीशु तो परमेश्वर इसलिए नहीं गिरा गया, यूसुफ तो परमेश्वर का बेटा था, उसे नहीं गिरा पाया वो। आप भी ऐसे बच्चे बन सकते हैं। आपके पास चुनौती है, आज चुनौती है, चैलेंज है आपके पास कि आप बाइबल पढ़ते हुए, ये तो एक ही फंदा बताया है, हजारों फंदे हैं कि आप जानना चाहेंगे उन्हें। अगर इन्हें जानना चाहते हैं ना, आप उनसे बच जाएंगे। आपको समझ में आ जाए मैं धरती पर क्यों हूं, समझ में आ जाए मैं पृथ्वी पर पैदा क्यों हुआ, पर आपको कंटिन्यू सुनना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे ना, आप उसके हाथों से बाहर आ रहे हैं, आप परमेश्वर के हाथों में जा रहे हैं। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, एक और नम्र निवेदन करना चाहता हूं आपसे। प्रभु का दास होने के नाते एक नम्र निवेदन में करना चाहता हूं। यदि आपने आशीष पाई है और आप इन वचनों से जान पाए और छुटकारा पाए हैं, तो अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने भाइयों को, अपने बहनों को जो आज फंसे हुए हैं उनके पास भेजिए। चिंता करिए उनकी। मृतक चिंता करते हैं। वो अधोलोक में पड़ा हुआ, नरक में पड़ा हुआ व्यक्ति, वो धनी व्यक्ति कह रहा मेरे भाई भी ऐसे ही कर रहे हैं, उन्हें बचाओ, उनके पास भेजो किसी को। आज आपको वचन भेजना है दूसरों को, क्योंकि हम जीवित हैं, हमारी आत्मा जिंदा है अभी भी। हालेलुया। अपनी प्रार्थना को भेजना शुरू कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। यदि आपने आशीष पाई है, आप बने रहे। अपने दोस्तों, मित्रों को भी इनवाइट करें कि इस फेसबुक को लाइक करें और इसमें लाइव रहे और वो सीखें जो डिफरेंट है। जब आप ऐसी भिन्न बातें सीखेंगे, वो भी आपको भिन्न बनाएंगी। जिस बात में आप चलेंगे वो आप उसी के जैसे हो जाएंगे। आप प्रभु के बेटे बनना चाहते हैं या भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं? मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आप प्रभु के बच्चे बनना चाहते हैं या भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं? अगर भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं तो भविष्यवक्ताओं के पीछे खूब भागिए, एक दिन बन जाएंगे आप। वो गलत भविष्यवक्ता बनेंगे ये नहीं पता, सही बनेंगे ये भी नहीं पता, पर बन जाएंगे। क्या आप प्रभु के बच्चे बनना चाहते हैं? अगर आप प्रभु के बच्चे बनना चाहते हैं तो प्रभु के पीछे खूब भागिए, दौड़ लगा दीजिए, क्योंकि शैतान ने नहीं कहा कि मेरे पीछे आ जाओ, फिर भी लोग उसके पीछे चले जाते हैं, परंतु प्रभु ने जरूर कहा कि मेरे पीछे चले आओ। उसकी आवाज को सुनना है। शैतान आपको अपनी भेड़ बनाना चाहता है, जाल में फंसा के, झाड़ियों में फंसा के, दुख दे के वो आपको मारना चाहता है, घात करना चाहते हैं। परंतु प्रभु इस झाड़ियों में से निकाल के, समस्याओं से निकाल के आपको अपनी संतान बनाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पिता के वचन को रोज सुनिए। बहुत अच्छी बात है, मेरी बहन कह रही है पिता की बेटी बनना चाहती है, तो इस पिता का ये वचन है। बाइबल कहती है ये वचन प्रभु का है, ये वचन परमेश्वर का है। जिसके अंदर ये है उसके अंदर यीशु है, और जिसके अंदर यीशु है उसके अंदर पवित्र आत्मा है, और जिसके अंदर पवित्र आत्मा भी है उसके अंदर परमेश्वर भी है। यदि आपको प्रार्थनाओं की जरूरत है आप हमें कॉल कर सकते हैं। अभी भी मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से रानो चतुर्वेदी के लिए दुआ करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उनके गले की जो प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, और परमेश्वर प्रियंका के लिए परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूं, जितनी प्रार्थना निवेदन आज इस समय आ रहे प्रभु, जितने भाई और बहन देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, वो शैतान के उन घातक प्रलोभन से भरे, लालच से भरे हुए ओ धोखेबाज के उस फंदे से बच जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कंचन बोहरा के लिए, उन्हें आशीष से दीजिए। निशी अन्ना के लिए आशीष दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर टोपो के लिए आशीष दीजिए परमेश्वर। मोना को बचाएं खुदा, कौर मसीह को बचाएं पिता परमेश्वर। किरण जी के लिए प्रार्थना करते, सुनीता के लिए, निर्मला के लिए प्रभु,
कोर मसीह शेखर पटेल के लिए प्रभु, परमेश्वर मुकेश केसरी के लिए, रश्मि खान के लिए प्रभु, परमेश्वर तेरा आग भरा हाथ इनके जीवन में आए प्रभु। हम वो आग नहीं चाहते तो दुष्ट उड़ेलना चाहता प्रभु, उससे तो भस्म हो जाएंगे, परंतु हमें वो आग चाहिए जो हमारी प्रोटेक्शन करती है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है, जो हमें यीशु के योग्य बनाती है, परमेश्वर के योग्य बनाती है। जब यशायाह को वो आग छुई गई, परमेश्वर वो शुद्ध हो गया, आपकी आग हमें छुए और हमें शुद्ध करे, पवित्र करे खुदा। रबा शेखे तेरे लबा रखंदर लबा जेरे लेबे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह के जीवन आत्मा से भर जाए, भाई बिश्नोई चंगा हो जाए यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ इनकी जिंदगी में आ जाए। हालेलुया। रिबा शेखे तेरे लबा। ओ शैतान के फंदों में यदि मेरा भाई कोई फंसा हुआ है, कोई बीमारी में फंसा हुआ है, कोई ईर्ष्या में फंसा हुआ है, कोई परमेश्वर पिता आज नफरत की आग में जल रहा है, कोई यदि परमेश्वर आज इरिटेशन में है, बैर भाव की बढ़ती के कारण अगर उसका प्रेम ठंडा हो गया है प्रभु, कलीसिया छोड़ दी गई है, रिश्ते टूट गए हैं प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता हूं सारी दुष्ट आत्माओं को यीशु नासरी के नाम से खंडित करते हैं। छोड़े यीशु नासरी के नाम से, दूर हो जाए। हालेलुया। जिनके गले में प्रॉब्लम है प्रभु, उनके गले चंगे हो जाए। थायराइड की प्रॉब्लम चली जाए यीशु नासरी के नाम से। किडनी का इंफेक्शन चला जाए यीशु नासरी के नाम से। आपने कहा मैं वचन को भेज करके तुम्हें चंगा करूंगा। जिन जिन लोगों ने तेरे वचन को सुना है वो चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम से। इसी घड़ी बी हील्ड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। प्रभु और कोई रास्ता नहीं है, केवल वन वे है, ओनली वन वे। यीशु एक ही मार्ग है, चंगा करने का एक ही मार्ग है, उसका वचन। हालेलुया। मैं उस वचन को क्लेम करता हूं, तेरा वचन की जिंदगी में आ जाए। रिबा बाबा बाबा रला शेखेरे लेबे। शैतान के हर एक प्रलोभन से बचे परमेश्वर का, इनके परिवार, इनके पति, इनके पत्नी, सब लोग पिता परमेश्वर आजाद हो जाए यीशु नासरी के नाम से। रिखांदेर लेबे जेरिलबा। वो घातक परिणाम लाने वाली बाधाएं परमेश्वर, वो बहुत सारी लालच, प्रलोभन, बहुत सारी जड़ें हैं, वो उखड़ जाए यीशु नासरी के नाम से। जिन्होंने घर बना लिया है प्रभु जी, जो परमेश्वर तेरी महिमा से दूर हो गए हैं, जो तेरे भवन से दूर हो गए हैं, जो तेरे रिश्तों से, नातों से दूर हो गए प्रभु, और रिश्तों नातों को जोड़ने वाला, बंधनों को तोड़ने वाला वो प्रभु यीशु का लहू मेरे भाइयों के ऊपर आ जाए, मेरी बहनों के ऊपर आ जाए यीशु नासरी के नाम में। जो आज पश्चाताप कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन बदले। हालेलुया। मैं आज आपको एक मौका देना चाहता हूं, परमेश्वर आपको एक मौका देना चाहता है आज। हालेलुया। एक मौका देना चाहता है। यदि आप इस शैतान के फंदे में फंसे हुए हैं, आपको लगता है, आपको अगर इफ यू फील, अगर आपको फील हो रहा है कि मैं भी कहीं ना कहीं नफरत की है, अगुओं से नफरत की है, आत्मिक अभिषिक्त दासों से नफरत की है, अभिषिक्त विश्वासियों के साथ नफरत की है, अपने पापा से नफरत की है, अपने मम्मी से नफरत की है, अपने बच्चों से शायद नफरत कर दी है, शायद मैं अपने आप से नफरत करता हूं, शायद मैं अपने काम करने वाले जो मेरे साथ कुली काम करते हैं मैं उससे नफरत करता हूं। हो सकता है हम इस दशा में जी रहे हैं। परमेश्वर वचन कहता है ये घातक फंदा है, ये शैतान का फैलाया हुआ फंदा है। वो चाहता मसीह के तो दिखते तो हैं परंतु अंदर ठीक नहीं है। मैं आपको एक बात साधारण सी कहना चाहता हूं। आपने जब बाजार से कभी एप्पल खरीदे हैं, आपने लगभग सभी ने एप्पल खरीदे होंगे, और कभी ना कभी ऐसा चांस आ जब आपने काटे वो अंदर से खराब निकले, ब्लैक निकल गए, सड़ गए थे, और आपको बड़ा दुख लगा। मैंने इतने पैसे दिए, उसने मेरे साथ चीटिंग की, उसने मेरे साथ धोखा किया, मुझे इतने गंदे फल दे दिए, और आप उसे फेंक देते हो, परंतु आपके मन में वो पैसे खटकते रहते हैं, आपके मन में दर्द होता रहता है, पीड़ा होती रहती है। क्या को आपको बाहर से सही दिखाया गया परंतु अंदर से गलत दे दिया गया। ऐसे प्रभु यीशु मसीह के पास, परमेश्वर पिता के पास जब आप जाते हैं, बाहर से नहा धो के जाते हैं, सेंट लगा के जाते हैं, चर्च में अच्छे वस्त्र पहन के जाते हैं, अच्छा मुट्ठी में दान लेके जाते हैं, अच्छी गाड़ी में जाते हैं, परंतु जब आपके हृदय को प्रभु खोल के देखता है और देखता है ये तो सड़ा हुआ अंदर से, उसे बड़ा दुख होता है। क्या मैंने इसे इसलिए खरीदा था? क्या मैंने अपना कीमती लहू इसीलिए दिया था? क्या मैंने इस सड़े हुए आदमी के लिए, इस सड़े हुए फ्रूट के लिए जिनके अंदर आत्मा के फल नहीं रहे, सड़ी हुई आत्मा के फल आ गए हैं, क्या मैंने अपना लहू इनके लिए देकर के इन्हें खरीदा? सोचिए, सोचिए। सोचेंगे तो बाहर आ जाएंगे आप उससे, सोचेंगे तो आप राइट डायरेक्शन में होंगे, सोचेंगे तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा अच्छी जगह आने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। 20 तारीख को जालंधर को परमेश्वर आशीष देने से, जालंधर सिटी में जितने लोग आ रहे हैं उन्हें आशीष मिलने, जो चंगे हो रहे हैं वो मैं देख रहा हूं, यहीं से मिरेकल होने वाले हैं। परमेश्वर मिरेकल करने जा रहा है जालंधर सिटी में 19 और 20 को। हालेलुया। रिखातार लबा जिंदगी लबा, आपके क्षेत्र को भी परमेश्वर आशीष करना चाहता।
विधाता का बनाया विधान। ये आग सुलग गई थी स्वर्ग में, वह आपके अंदर सुलगाना चाहता है। क्या आप उस शैतान को मौका देंगे? आपको सतर्क रहना पड़ेगा। जब आप कलीसिया में बैठे हो, आपको सतर्क रहना पड़ेगा। जब आप परिवार में हैं, जब आप ऑफिस में हैं, जब आप बस में तो सभी साथी बन जाते हैं, ट्रेन में तो सभी दोस्त बन जाते हैं। ट्रेन का प्यार और बस का प्यार तो अलग है, वहां तो बैर भाव नहीं होता है। परंतु अलग जगह जहां पर हम काम करते हैं, इसका अंजाम जो घातक है उससे बचिए। आप ऐसी जगह मौका मत दीजिए कि शैतान आपके जीवन में काम करे। जो आपसे बोले आपके लिए ऐसा कर दिया, उसे बोलो, उसके मुंह को उसी समय बंद कर दिए। मैं जानता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा अभिषेक पता है। शैतान के घातक फंदे आपको घर बिठा के रखते, प्रभु के पास कभी नहीं आने देते, तो आपसे दूरियां ले जाते हैं। जितने लोग मसीह से दूर हैं, सुनिएगा ध्यान से, जितने लोग मसीह से दूर हैं, अगुवे से दूर हैं, अपने वर्शिप वालों से दूर हैं, अपने भाई बहनों से जो मसीह में भाई बहन कहलाते हैं, जो मसीह में भाई खरीदे गए, कहलाए गए, आप भाई बहन नहीं रहे, दोस्ती नहीं रही, विरोध हो गया, पाप हो गया, ड्रामा बन गया, अब देखना पसंद नहीं करते एक दूसरे को, तो ये चीजें जो हैं आप जांचिए कि शैतान ने आपको काम में लगा दिया है, आपको युद्ध में आगे कर दिया गया है। आप अब आत्मा का युद्ध वो नहीं लड़ रहे हैं। देखा, जब आपका युद्ध मलयुद्ध है जो शैतान के साथ था, उस मलयुद्ध को बदल करके उसने पास्टरों के साथ कर दिया आपका युद्ध, उसने आपके अभिषिक्तों के साथ कर दिया, आपके दोस्तों के साथ कर दिया, आपके घर के लोगों के साथ कर दिया, ताकि आप उसमें उलझ जाएं और ध्यान ना दें। जो युद्ध वास्तव में वास्तविकता जो थी, आपके जिस बुलाहट के लिए बुलाए गए थे, वो खो जाए, उसमें ध्यान ही ना जाए और वो आराम से राज्य कर सके। प्रभु का राज्य कभी नहीं आ सकता ऐसे। सच्ची राह, सच्चा वचन, सच्चा ज्ञान आपको आशीष दे। हमारे पास कॉल्स आ रही हैं, लोग कह रहे हैं हम आशीषित हो रहे हैं। लोग कॉल करके कह रहे हैं कि पहले हम ऐसे थे, पर आज वचन सुन सुनकर हम इतने आशीषित हो गए। ये बदल गया, वो बदल गया, ऐसा बदल गया, वैसा बदल गया। और अब जबरदस्त गवाही सुनने वाले, शनिवार को भी, फ्राइडे शाम को एक जबरदस्त गवाही सुनने वाले यहां अपलोड की जाएगी, सुनिएगा। जो कोई नहीं कर सकता, परमिशन कर दिया, लोग गवाहियां भेज रहे हैं, आप भेज सकते हैं। हालेलुया। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं अंतिम में कि आप तैयार अपने सीने पर हाथ रखिए। एक मौका है आपके पास, अपने सीने पर हाथ रखिए। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो इस दशा से गुजर रहे थे, जो शैतान के युद्ध में थे, यदि वो पश्चाताप करना चाहते हैं, आज इस समय कर सकते हैं। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप उससे बाहर आना चाहते हैं शैतान के फंदों से, आप अपने मन पे हाथ रखिए, दिल पे हाथ रखिए, अपने सरों को झुकाइए और मैं एक प्रार्थना बोल रहा हूं, उससे प्रार्थना को बोलिए। आप मन से बोलिए। आइए प्रार्थना करेंगे। बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे पास आते हैं। प्रभु हम पर दया करें। और जानते हैं प्रभु, कहीं ना कहीं हम अनजाने में प्रभु उन गलत बातों का शिकार हो गए जो दुष्ट चाहता था प्रभु, पर ये हमारी इच्छा नहीं थी खुदा। हमें युद्ध में धकेल दिया गया, पर आज हमने जाना कि हम विश्वासी होने के नाते भी फिर भी हम उसके युद्ध में कई बार शामिल होते रहे। हम उन सारी बातों के लिए क्षमा चाहते हैं प्रभु, हम क्षमा याचना चाहते हैं, हमें क्षमा करिए। और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के इकलौते पुत्र के लहू के द्वारा हमें धो करके शुद्ध करिए और हमारी आंखों को आत्मिक बनाइए प्रभु, ताकि हम वचन को गहरी तरीके से समझ सके, जान सके, आशीष पा सके प्रभु। और जो घमंड उत्पन्न होने ही वाला है उसे भी नाश करते यीशु नासरी के नाम से। जो अभी भी कई भाई बहन इरिटेट हो रहे हैं अभी भी इस वचन को सुनने के लिए, इस वचन को सुन के इरिटेट हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं। एक बहन है जो अभी भी परेशान है, भागने की कोशिश कर रही, इस समय छोड़ने की कोशिश कर रही, पर वो छोड़ नहीं पाई। परमेश्वर के आत्मा ने
उसे पकड़ा हुआ है। परमेश्वर का आत्मा चाहता है वो मन को फिराए इसी घड़ी, और आप कॉल करके जरूर बताएंगे कि आप वो बहन है। हालेलुया। परमेश्वर आपको छुड़ा रहे आज इस समय। वो अहंकार, वो घमंड दूर हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। वो जाल जंजाल जो शैतान ने फेंका वो दूर हो जाए यीशु के नाम में। कम आउट राइट नाउ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। प्रभु से आप कह सकते हैं, प्रभु दया करिए, हमारे हृदय में आइए प्रभु, संपूर्ण हृदय हम तुझे देते हैं। हमारे सारे पापों को क्षमा कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर प्रभु जी। हमें आत्मा से परिपूर्ण कर भर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम अड़े रहे और डट रहे। जो आपने हमें कहा था वो हमें याद है, जो हमने तुझसे कहा था वो हमें याद है। इन दोनों बातों पर हम खड़े रहे प्रभु और अड़े रहे। हम कोई सा भी ऐसा जगह ना दें कि शैतान घर में आ सके प्रभु। हम उसकी एंट्री को रोकते हैं यीशु नासरी के नाम से, और हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम दुआ करते हैं प्रभु, हम पर दया कर, अनुग्रह दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन।